हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि हम लोग आप लोगों के मेथड पेपर ज्योग्राफी टीचिंग्स का हम लोगों का क्लास चल रहा था, उसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में इम्पॉर्टेंट ऑफ ज्योग्राफी इन एलिमेंट्री लेवल्स यानी कि प्राथमिक स्तर पर भूगोल की क्या महत्व है, इसके बारे में क्रमशः 2 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना। आज उसी सेगमेंट को बढ़ाते हुए फिर से आज हम लोग चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल यानी कि माध्यमिक स्तर पर भूगोल की क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, भूगोल के संदर्भ में हम एक बात बोलना चाहेंगे कि भूगोल ही एक ऐसा सब्जेक्ट कंसर्न है जो कि बच्चों में जितनी भी जिज्ञासाएं प्राकृतिक वातावरण के रूप में रहती है वो कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट के माध्यम से पूरा हो पाती है। तो सबसे पहले जैसे कि माध्यमिक स्तर पर भूगोल की जो भूमिका है उसमें से हमने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, आप लोग उस पॉइंट्स को देख सकते हैं। जैसे कि पहला हमने यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों तथा प्रदेशों के पारस्परिक निर्भरता के महत्व की समझ का विकास करना। दुनिया ग्लोबल हो गई है, ये हम सब जानते हैं, और जाहिर सी बात है ग्लोबल जो ये शब्द है, वैश्विक जो शब्द है, वो कहीं ना कहीं भूगोल का एक कॉन्सेप्ट है। और इसी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश पर हमेशा की तरह निर्भर रहते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से हो। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़कर रखने का, आत्मनिर्भर बनाने का और दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने का। दूसरा है विद्यार्थी में विश्व स्तर पर मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध की समझ का विकास करना। विश्व की जितनी भी घटनाएं हैं, प्राकृतिक और जो पर्यावरण की जितनी भी घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं भूगोल के माध्यम से हमें मिलती है। और इन्हीं घटनाओं की समझ के साथ हम अपने देश के अलावे दूसरे देश के साथ भी जो संबंध स्थापित करते हैं उसका भी देन कहीं ना कहीं भूगोल का है। तीसरा हम लोग बात करते हैं प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के महत्व एवं उनकी सुरक्षा की आवश्यकता की समझ का विकास करना। हम भूगोल के माध्यम से ही ये समझ पाते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, वो आने वाले कितने दिनों तक सुरक्षित रहेगी। और जिस तरह से जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है, हम ये समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के साथ ही प्राकृतिक संसाधन तो कहीं ना कहीं जो उनकी प्रचुरता है वो सीमित है। तो इस तरह से हम सीमित संसाधन का आकलन करने के उपरांत हम इसकी सुरक्षा की आवश्यकता की समझ का विकास बच्चों में भूगोल के माध्यम से कर पाते हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित क्षेत्र है, इसके भी ज्ञान हम बच्चों को करा सकते हैं। दूसरे यहाँ आगे जो हम बात कर रहे हैं, संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके पर्यावरण पर प्रभाव की समझ का विकास करना। शायद ये पॉइंट्स हमने प्राथमिक स्तर पर भी आप लोगों से डिस्कस किया था। तो ये ज़रूरी है कि जिस तरह से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, पर्यावरण पर प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो पर्यावरण को किस तरह से हम सुरक्षित रखें, प्राकृतिक वातावरण को किस तरह से नियमित बना के रखें, इसकी भी समझ हमें बच्चों को करानी है। और ये कहीं ना कहीं भूगोल के माध्यम से ही संभव हो सकती है। और ये आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है कि हम पर्यावरण और प्राकृतिक की जितनी भी कॉन्सेप्ट है उसको बच्चों में समझाएं, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए वो सुरक्षित हो सके। विद्यार्थी में किसी प्रदेश की आर्थिक प्रगति, प्राकृतिक संसाधनों एवं तकनीकी प्रगति स्तर की समझ का विकास करना। यानी कि इस पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, आर्थिक प्रगति के जितने भी मानदंड हैं, तकनीकी प्रगति के जितने भी स्तर हैं, सभी की जानकारी हम भूगोल के माध्यम से बच्चों को दे सकते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं विद्यार्थी को भारत तथा संसार के प्रदेशों के भूगोल का ज्ञान देना। ये पॉइंट जरूरी है कि हम अपने देश के जितने भी प्रदेश हैं
उन प्रदेशों में क्या वातावरण है, क्या नेचर का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा संसार के क्या कॉन्सेप्ट हैं प्राकृतिक और वातावरण की। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी समझ का विकास अगर हम लोग करा सकते हैं तो वो भूगोल के माध्यम से करा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें हैं। माध्यमिक स्तर पर भूगोल की भूमिका को काफ़ी स्तर तक विकसित कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, फिर इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉइंट व्यू का के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो के जो मानदंड है वो आप लोग समझ सकते हैं और इसके जो की पॉइंट्स हैं आगे फिर हम लोग अलग की पॉइंट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।